हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हम बात करेंगे। आज ये हमारा सेट नंबर 6 है और इसमें जो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है अनुपात और समानुपात का पहला पार्ट है, इसमें हम पार्ट 1 कवर कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो हर एक टॉपिक है वो 2 पार्ट में कवर हो जाता है। और ये आज जो है हमारा चैप्टर वाइज मैथ का ये हमारा 6वां सेट है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट में अपना परसेंटेज कवर किया हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट में अपना प्रॉफिट लॉस कवर किया हुआ है, 1 पार्ट में अपना डिस्काउंट कवर किया है। तो ये आज अपना 6वां सेट है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हमारा आधा अनुपात समानुपात का पार्ट कवर हो रहा होगा और वो सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में करवाए जाएंगे और उन्हीं के थ्रू आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। आपको इतना भारी भरकम एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा है और ये आप मात्र 5 से 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, लिखा है यदि, यहाँ पर लिखा है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपाते ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपाते 158 है, तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले लिखा क्या है आपका, ए क्यू प्लस का बी क्यू बटा में ए क्यू माइनस का बी क्यू। इनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 185 बटा में 158। ठीक है, 185 बटा में 158। ठीक है, इतना दिया है। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको ए अनुपात भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए, अगर ए क्यू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ए क्यू आपको निकालना होगा तो आपको याद रखना है इन दोनों को जोड़ देना है। जो आपका 185 है और 158 है, इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखेंगे, 8 5 13, 1 14 का 4 लिख देंगे और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 343 होगा। ठीक है, अब बटा में हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं, अगर इसमें चलो ए क्यू हो गया, अब यहाँ पर अगर हमसे बी क्यू पूछा जाए, यहाँ पर बी क्यू पूछा जाएगा तो हम इन्हीं दोनों का अंतर 185 और 158 का अंतर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद 8 में से 6 चला जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए क्यू का वैल्यू आपका 343 है, तो ये कितने का घन है आपका, ये 7 का घन है कि नहीं है। यानी कि अगर आपसे ए का वैल्यू पूछा जाता तो आपका आंसर आता कितना, 7, क्योंकि 343 है वो 7 का घन है। 343 को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 का घात 3, 7 का घाते 3, तो वो घात घात बराबर हो जाएगा। तो तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू 7 निकलेगा। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें बी की घात जो 3 है और 3 की घात 3 है, 3 से 3 घात कैंसिल हो जाएगी। अब तुलना कर देंगे तो बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। तो हमसे ए बटा बी पूछा है, मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू, तो ये 7 बटा 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। आप बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर कर जाओगे और ज़्यादा आपको झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम सेकंड क्वेश्चन है, अब इस आपको सभी क्वेश्चनों की ट्रिक बताने वाले हैं। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लिखा है, गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं जो गर्ल्स हैं एक तरफ बॉयज़ हैं, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज़। बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि अगर बॉयज़ को हम x मान लें तो जो गर्ल्स की संख्या होगी वो x प्लस 16 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है कि एक दूसरे को अगर बात करते हैं, टोटल जो विद्यार्थी हैं कितना, 64 है। यानी कि अगर x को प्लस 16 को x प्लस 16 और प्लस में x अगर हम जोड़ दें तो ये जो होता है वो कितना, 64 बनता है। अगर हम 16 की बात की जाए, अगर हम 16 की बात की जाए, अगर हम इसमें बात करेंगे 16 को इस 64 में से घटा देंगे तो ये x और x कितना होगा, 2x। तो 64 में से 16 अगर हटा देंगे तो ये कितना बनेगा, 48। यानी कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से यहाँ पर ये 24, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। ठीक, 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो गर्ल्स होगा, यहाँ पर जो बॉयज़ होगा वो x का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन जो गर्ल्स होगा वो 16 ज़्यादा हो जाएंगे 24 में, तो ये अगर 24 जोड़ देंगे गर्ल्स में बनाने के लिए तो 24 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 40। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि बॉयज़ की संख्या 24 है और गर्ल्स की संख्या कितना हो गई है आपकी, 40 हो गई है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है
तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं इसमें है 24, लड़के की संख्या हो गई। और विद्यार्थी की कुल संख्या, विद्यार्थी टोटल कितना है 64 है, 64 हमारे यहाँ हो गए। ठीक है, अब इसका अनुपात चाहिए, तो आपको इनको देखो अनुपात करना है, तो 12 से भाग करें, यहाँ पर 8 से भाग करते हैं, 8 तिया 24 और 8 से भाग करते हैं 8 अठिया 64, 8 अठी 64। अब ये 3/8 बनेगा, इसका मतलब है 3:8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। और ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया 2022 में प्रश्न है, 2022 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम में। ये अब बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा पूरा पढ़कर नहीं जाते हैं, तब आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक, जो कि आपका बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि कितनी है। जैसे आपसे पूछा जाए, एक तरफ x है एक तरफ y है, ठीक है, x है और y है, तो हमसे बोला जाए कि x का जो वैल्यू है वो 4 अनुपात होगा और y का जो वैल्यू है वो 3 अनुपात होगा। फिर बोला जा रहा है कि y का हिस्सा 2400 है, यानी कि अगर हमसे बोला जाए जो 2400 है, आपका 2400 हिस्सा है वो किसका, y का है, तो y का कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, तो 3 से कर देना है भाग। हमसे पूछा है कुल मूल राशि, तो आपको पता है कुल मूल राशि के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 का हमें गुणा कर देना है, बस इतना सा तो कैलकुलेट करना है। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 3 24, तो ये 800 बार चला जाएगा। जब 800 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8 सते 56, ये 5600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ग्रुप डी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बेहतरीन तरीके से एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात की, तो मान लेते हैं जो आपकी संख्या है वो 3 है, 3x हो जाएगी, 3 नहीं 3x हो जाएगी, और ऐसे ही 2 नहीं वो 2x हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो संख्याओं का अनुपात है वो 3:2 है, तो इसका मतलब है जो संख्याएं हैं वो 3x और 2x हैं। अब इसमें बोला जा रहा है इनमें से क्रमशः पहले में से 8 घटाया जा रहा है तो हमने 8 घटा दिया, दूसरे में से 6 घटाया जा रहा है तो हमने 6 घटा दिया, तो बराबर में जो रेशियो बन रहा है वो 8:5 बन रहा है हमारा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए अब इसका कैलकुलेशन करना है तो क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो 3 से इसमें और इस तरफ इसमें कर देंगे, तो 8 दूना ये 16x हो जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15x हो जाएगा और 5 अट्ठे ये 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें इनको पक्षांतर करेंगे तो 15x को 16x के पास ले जाएंगे तो ये x बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 48 को 40 के पास ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 40 और 48 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया 8। अब हमसे पूछा जा रहा था संख्याएं कितनी है, तो आपको पता है पहली संख्या कितना था 3x, पहली संख्या कितनी थी 3x, 3x का मतलब है 3 गुणे में 8, 3 24 बन जाएगी पहली संख्या। तो आप देखिए पहली संख्या जो है आपका 24 दिख रहा है पहले में, दूसरी संख्या है वो 2x है, 2x का मतलब है 2 गुणे में 8, तो 2 8 16 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये दो संख्याएं जो हो गई वो हमारी 24 और 16 हो जाएंगी। तो ऐसा बी ऑप्शन ही दिया है कि जिसमें जो संख्याएं हैं वो 24 और 16 दी गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन लिखा है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। जैसे हम बात करते हैं, एक तरफ बॉयज़ वैल्यू कर लेते हैं, एक तरफ बॉयज़ हो गया एक तरफ गर्ल्स हो गया। बॉयज़ की जो वैल्यू है हम उसे एक्स से डिनोट करेंगे और गर्ल्स है उसे हम वाई से डिनोट करेंगे। बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या को हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स, इसका कितना लड़कों की संख्या का 15%, 15 में हम 100 कर देंगे। ठीक है, 15 में 100 कर देंगे, जो कि बराबर कितना है लड़कियों की संख्या मतलब वाई के कितने 1/3 के बराबर है, मतलब 1/3 के बराबर है। 3 से भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे 5 तिया 15, 5 से भाग करेंगे 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा x/20, नहीं सॉरी ये 3x/20 होगा, 3x/20 और ये हो जाएगा y/3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनका क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने देखा इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, 9x बराबर कितना होगा 20y। अब आपको क्या करना है, x तो ऊपर ही रहने देंगे, y इसके नीचे ले आएंगे, तो ऐसे ही 20 इस तरफ रहेगा और 9 को इस तरफ ले जाएंगे
तो ये बटा में 9 हो जाएगा। तो 20/9 जो होगा वो इसका अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमसे लड़के और लड़की का अनुपात पूछा था, लड़के और लड़की का, तो x/y ही सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है। उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपये और 975 रुपये दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात क्या है। कुछ नहीं है, बस आपस में काट देना है। 750 किसका है, ये उमेश का है, और ये 900 जो 75 दिया हुआ है वो किसका है, आपका कपिल का है। ठीक, ये किसका है, कपिल का है। तो ये कपिल का हो गया, ये उमेश का हो गया। इसे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 0, 5 एकम 5, ये 975 था, 5 एकम 5, 4 47, 5 9 45, 2 25, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 0 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो ये 5 तिया 15, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 से 3 दसाराम 30, और 3 से करेंगे 3 से 13 तिया 39, यानी कि ये जो बनेगा फाइनल काटने पर 10/13। तो इस प्रकार ये कटने पर 10/13 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10/13। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको पूछता क्या है क्वेश्चन में। उमेश और कपिल पूछा है, तो उमेश और कपिल ही दिया हुआ था हमारा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या है, बदल कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जल्दी में आंसर वही लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो अनुपात है, पहला वाला भाग है और एक दूसरा वाला भाग है। पहला वाला भाग है कि ये 5 हो गया अनुपात, दूसरा वाला भाग है वो 9 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग राशि चाहिए, तो 5 और 9 कितना दोनों मिलाएंगे तो ये 14 बनेगा। आपका जो 14 अनुपात का वैल्यू है वो कितना है, 742 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 742। ठीक, फिर हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, 14 पंचे 70 और 4 42, मतलब 14 तिया 42। तो एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना बना, हमारा 53 बना। ठीक है, यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू है वो 53 बना। अगर आपसे 5 अनुपात का वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 53 में 5 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 5 25, 1 26 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा 9 अनुपात का वैल्यू पूछा जाए तो ये हमें क्या करना है, 53 में 9 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 पना 45 और 2 47 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 245 और 477 होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो आपका देखिए ए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आप इसी तरीके से लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या क्या है। तो आपको याद रखना है, एक तरफ आपका जो महिला है, महिला का और पुरुष का अनुपात, महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो आपका कंपनी में कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास जो 90 हैं वो कौन से दिए गए हैं, पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों का अनुपात 3 था, तो 3 का ये वैल्यू दिया था। हमसे पूछा है कंपनी में कुल कर्मियों की संख्या कितनी है, तो आपका दोनों अनुपात जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, इसमें हम जोड़कर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 5 से गुणा कर दिया जोड़कर, तो ये जो आएगा इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 3 तिरका 9, 1 0, 30 का 5 में गुणा करेंगे, 5 15, तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हमने देखा दो संख्याओं का अंतर उनके योग से, जैसे मान लेते हैं ये दो संख्या हैं वो x और y है। ठीक है, एक x है और एक y है। उन्होंने बोला है कि x प्लस y का जो वैल्यू है, दोनों का योगफल, सॉरी दोनों का अंतर बोला है पहले। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई का जो वैल्यू है उनके योग का, मतलब x प्लस वाई का 30% के बराबर है। यानी कि जो हमारा अंतर है वो योगफल के 30% के बराबर है। 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई वैल्यू तो दिया ही था, ये x प्लस वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में था ना उधर, इधर आ जाएगा बटा में, और ये 3/10 ही रहेगा। अब आपने देख लिया कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे निकालना है। अगर आपसे इस तरीके से दिया जाए तो आपको करना क्या है, छोटी संख्या का अनुपात, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास।
दो तरीके हैं आपके पास यहाँ से करने के बाद, यहाँ से करने के बाद। तो आप क्या करें, पहला तो तरीका क्या है कि ये आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से पक्षांतर कर देंगे तो 10x हो जाएगा पहली तरफ, ठीक है। और इसमें जो है जो x जो होती है वो बड़ी संख्या मानी जाती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब ये 10x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, और बराबर में इस तरफ 3 से गुणा होगा तो ये 3x हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, ठीक, 3y। तो हम क्या करेंगे, 10x के पास 3x ले जाएंगे तो ये बनेगा 7x, और 10 को इस तरफ 3 के पास ले जाएंगे तो ये बनेगा 13y, यानी कि x बटा में y लिखेंगे तो ये बनेगा 13 बटा में 7, 13 बटा में 7। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका, लेकिन इसके अलावा भी आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। कैसे, बस आपको क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा उसमें। जैसे आप क्या करेंगे, इसके बाद जैसे आपका आंसर तो आ ही गया है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे फिर, बस इतना रहने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको याद रखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ठीक। और y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो इनका अंतर हो जाएगा 7, और बटा में 2 कर देंगे, ठीक। बस इसमें हमें अनुपात चाहिए तो हम इनके बटा में लिख देंगे, तो 2 से 2 कट ही जाएगा तो ये बनेगा 13 बटा में 7, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही दिया हुआ है। तो ये निकलेगा कैसे, जब भी आपको दिखेगा, आपको कुछ पैटर्न बताते हैं, कभी भी आपका मैथ में कहीं भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन, मैथ क्या कहीं भी कैलकुलेशन में अगर इस तरीके से x प्लस वाई बराबर, जैसे मान लेते हैं 10 है, और x माइनस वाई का जो वैल्यू है मान लेते हैं 6 है, अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और उसमें 2 से भाग कर देना अपनी तरफ से, तो आंसर आ जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 अठे 16, यानी कि x का वैल्यू 8 आएगा। और कभी भी इसी में y का वैल्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर लिखना है, तो 6 और 10 का अंतर कितना, 4 होगा, और उसमें 2 से भाग कर देना, 2 से 2 दूना 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। कभी भी इस तरीके का पैटर्न दिया हो तो आप दोनों रूल लगा सकते हैं हर जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 17,000 रुपये और 1,000 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय क्या है। तो अब आपको बता दें, आपको एक चीज़ बता दें कि आपको इस क्वेश्चन को नोट करके रख लेना है और एग्जाम तक इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये हमारी तरफ से आपको ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मार्क कर दिया गया है। अब आप इसको सीखने की गारंटी आपकी, बस आपको शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको। लिखा क्या है, आय का अनुपात कितना है, 7:5 है, तो यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, बस इसके साथ x लगा देना है दोनों के साथ, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, व्यय का अनुपात यहाँ लिखा हो चाहे आगे लिखा हो, इसको छोड़ो, आपको लिखा है 1700 और 1000 की बचत करते हैं दोनों, यानी कि पहले वाला अगर हम घटा देंगे पहले वाले में से 1700, तो 1700 घटाएंगे, दूसरे वाले में से कितना घटाएंगे, 1100, मतलब जितना जितना बचा रहे हैं ना, तो वो चीज़ घटा देना हमें पहले वाले में से दूसरे वाले में से। फिर बराबर में जो लिखा था ना व्यय का अनुपात, वो लिख देंगे, तो 9/7 लिख लेंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम करेंगे 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 x हो जाएगा, फिर माइनस का ये 17 7 119 हो जाएगा, और डबल ज़ीरो, ठीक। फिर बराबर में करेंगे, 9 से 9 बना 45 हो जाएगा, 45x, माइनस का 11 9 99, और ये डबल ज़ीरो। हम क्या करेंगे, 45 और 49 का डिफरेंस देखेंगे तो 4x बनेगा, और 119 और 199 का देखेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 20 बन जाएगा, 20,000, ठीक है। चलिए 20,000 हो गया। यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं, आंसर हो गया। चलिए इतना तो बन गया ना। अब हमें डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 2 0, यानी कि हमें पता चल गया जो x है हमारा, जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारा, 500, ठीक। अब हमें पता चल गया x का वैल्यू 500 आ गया है। अब बोला है प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, तो पहले वाले की आय कितना है, 7x है, यानी कि 7 का गुणा करना है हमें, किस में करना है, 500 में, तो 500 का 7 में गुणा करेंगे, 5 7 35, और ये डबल ज़ीरो, इसका 3500 इसका बनेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, वैसे तो आंसर आपका डी ऑप्शन ही लग रहा है क्योंकि पहला भाग इसका इतना ही दिया हुआ है, लेकिन दूसरा भाग और निकालते हैं, 5x निकालेंगे, तो 5x कैसे निकलेगा, तो 5x का 5 गुणे में 500 करेंगे तो ये बनेगा 5 2500, तो 2500 ये वाला, मतलब हमारा आंसर कौन सा है, डी विकल्प ही हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी में कुछ पूछा गया है
बेहतरीन क्वेश्चन है, हमने आपको बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। जैसे हमने देखा x का 10% मतलब x गुणे में 10/100 हो जाएगा, फिर बराबर में y का 15% मतलब y का 15/100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 100 को 100 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो हमने देखा ये कितना, 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा, 3 का गुणा y में 3y हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x है तो ये इसके नीचे y ले आएंगे, और उधर 3 था तो उसके नीचे 2 चला जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये जो बनता है x/y बनेगा ये अनुपात। तो हमसे यही वैल्यू पूछा था, 3:2 जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो हमने क्या बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 80 दिया है, हम जो संख्या है, हमारी जो संख्या है वो x और y है, दोनों याद रखेंगे, और दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 8। अब हमसे पूछा जाए कि जी x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो x का वैल्यू में हम क्या करेंगे, 80 और 8 को दोनों को योग कर देंगे या जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा, और हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 44 बन जाएगा, ठीक। और जब हमसे y का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन 80 और 88 को अंतर करेंगे, तो 80 और 88 का अंतर कितना होगा 72। 72 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये जो आएगा 2 से भाग करने पर ये बनेगा हमारा 36। अब हमसे बोला है दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, मतलब x अनुपात y का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब है जो 44 है और 36 है, 44/36 लिखेंगे या 44:36, ये हमसे पूछा गया। तो 4 से भाग करेंगे 11 चुक 44, 4 से भाग करेंगे 4 9 36। तो हमने देखा 11:9 जो बन रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 3/5, ठीक है ना। अब ये जो बेस रहता है इसे हम मानते हैं कुल, ठीक है, कुल हो जाता है ये वाला। अब बोला जा रहा है इसमें से कि 3 हिस्सा तो क्या है, भरा है, ये 3 क्या है हमारा भरा हुआ है, तो बाकी का जो 5 में से 3 है, यानी कि 5 में से 3 तो भरा है, तो 2 जो होगा वो क्या होगा आपका खाली हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 हमारा खाली हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये 3 भरा है 2 खाली है, हमसे पूछा क्या है, भरे भाग और मतलब भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात। तो भरा भाग कितना है 3 दिया है, खाली भाग कितना है 2 दिया है, तो 3:2 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। लिखा है 225:144 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। जैसे आपका 225 लिखा है, फिर अनुपात लिखा है 144 लिखा है, तो क्वेश्चन में बोला है इनके वर्गमूलानुपात यानी कि इनका वर्गमूल का अनुपात निकालना है, दोनों का वर्गमूल करेंगे तो 225 का जो वर्गमूल होगा वो 15 हो जाएगा अनुपात में, 144 का जो वर्गमूल बनेगा वो 12 बनेगा। अब हमें 3 से डिवाइड कर देना है, या तो ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो जी हाँ ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है 15:12, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही है। और अगर इसे डिवाइड करके और भी कर सकते थे, इसे 3 से डिवाइड करते ये 5 बनता, और 3 से 3 12, यानी कि 5:4 भी हमारा आंसर हो सकता था अगर विकल्प में दिया होता। आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको ही देखना है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन को बनाने की। तो यहाँ पर जो लिखा है वो लिखेंगे पहले, तो m+n मतलब m+n अनुपाते m-n, यानी कि बटा में लिखा है m-n, इनका जो वैल्यू लिखा है अनुपात लिखा है वो 7:3 लिखा है, तो पहले का 7 लिखा है और दूसरे का 3 लिखा है। अब हमने हर बार बताया है कि कभी भी प्लस में वैल्यू दिया जाए और माइनस में वैल्यू दिया जाए, तो अगर आपसे बड़ा वाला यानी कि m पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 बनेगा, 10 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 5, ठीक है। अगर आपसे n वाला वैल्यू पूछा जाएगा जो छोटा वैल्यू होता है, तो हमें क्या करना है, उन्हीं दोनों का अंतर कर देना है, तो 7 और 3 का अंतर 4 होगा, बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 2। तो हमने चेक कर लिया है कि m का मान जो आया वो 5 आया, n का मान 2 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, m³ प्लस का n³ बटा में m³ माइनस का n³, ये आपसे पूछा है। तो m³ का मतलब कितना है 5 का घन करेंगे,
प्लस में एन क्यू का मतलब कितना है 2 का घन करेंगे, बटा में एम क्यू का मतलब है 5 का घन करेंगे, माइनस एन का क्यू का मतलब है 2 का घन करेंगे। तो हमने क्या देखा है, 5 का घन कितना होगा 125 हो जाएगा, प्लस में 2 का घन कितना होगा 8 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर साइड में लाइन खींच लेते हैं। फिर 5 का वर्ग आपका सॉरी 5 का घन है, सॉरी ये घन है सारे के सारे, ठीक है। 5 का घन 125 हो जाएगा और माइनस का 2 का घन कितना 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 125 में 8 जोड़ेंगे तो ये 133 बनेगा, और 125 में से अगर 8 कम करेंगे तो ये 117 बनेगा, ठीक है। तो 133 बटा में 17 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 133 अनुपात 17, 117। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा है कि 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हमने देखा है एक तरफ अनंत है मतलब ए है, और एक तरफ आपका मोहन है, एक तरफ मैम है। इन दोनों को जो अनुपात में वैल्यू है वो कितना बांटी जाती है, तो वो 3:4 में बांटी जाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन में लिखा है कि जो 1470 रुपये है वो किसका वैल्यू है, 1470 टोटल का वैल्यू है, यानी कि 3 और 4 7, 7 का ये वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन हमसे पूछा किसका है, मोहन का, मोहन की राशि पूछी गई है। तो मोहन की राशि हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मोहन का अनुपात कितना दिया है 4, 4 से हमें गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 0 हो जाएगा। बस 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 21 चौके 84 हो जाएगा, 1 0 था तो ये बनेगा 840। तो 840 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका एनटीपीसी के एग्जाम में स्टेज सेकंड में पूछा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सभी अनुपात लिख लेते हैं। जैसे 5/7 दिया हुआ है, अगला 2/3 दिया हुआ है अनुपात, फिर 3/4 दिया हुआ है, और 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी अनुपात का वैल्यू दिया हो और आपसे पूछा जाए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आपका जो अंश होगा उसमें 00 अपनी तरफ से लिख लेना है, ठीक है। अपनी तरफ से लगा लेना है 2 0 ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर हमें भाग कर देना है लगभग 2 बार। तो 7 7 49, ये 7 बार जाएगा, फिर 1 10, 7 एकम 7 हो जाएगा, 71 हो गया। 3 से भाग करेंगे तिछिंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा और 0 होगा, तिछिंग 18 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, फिर 2 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, फिर 1 0। तो हमने देखा 71 66 75 और 80 में 60 में कौन सा बड़ा है, 75 वाला बड़ा है, यानी कि जो 3/4 था यही सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पहचानना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको जो भिन्न का टॉपिक है अलग से करवाया जाएगा, उसमें आपको ये सभी रूल मिलने वाले हैं। फिलहाल ये हमें रेशियो और प्रोपोर्शन में अनुपात में मिला था, इस वजह से आपने आपको यहाँ पर करवा दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 32:35 है तथा b अनुपात c बराबर 21:32 है, तो a अनुपात c क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो वैल्यू दी है a अनुपात b अनुपात में c लिख लेना है, ठीक है। आपका a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया है, 32:35, तो 32:35 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका b अनुपात c का मान कितना है, 21:32, मतलब 21 यहाँ है और अनुपात में 32 दिया हुआ है। आपको जिस तरफ खाली दिखे उस तरफ वो नंबर लिख लेना है, यानी कि 35 के इस तरफ नहीं है तो ये 35 इधर आ जाएगा, और 21 इस तरफ नहीं है तो 21 इस के सामने आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताएं, अगर आपको इन दोनों के आपस में गुणा, इन दोनों के आपस में गुणा, इन दोनों के आपस में गुणा करने के बाद या इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन मिल सकती है आपको, तो वो आप पहले से ही घटा लीजिए, ठीक है, या तो काट लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे हम बात करेंगे, जो आपको पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है या पूरा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गुणा में लिखना है गुणा में लिख सकते हैं। बस आपको अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो सबसे पहले ये देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a अनुपात c, यानी कि a अनुपात c पूछा है। तो a का वैल्यू हमारा कितना है, 32 गुणे में 21 है, यानी कि 32 गुणे में 21 है। और बटा में आपसे पूछा क्या है, a अनुपात c से पूछा है, तो c का वैल्यू कितना दिया है, 35:32 दिया हुआ है। तो आप ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 32 से 32 कट जाएगा, 7 या 21 और 7 बना 35। तो आपका ये जो बनेगा 3/5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है, पूरा गुणा मत कीजिए, क्योंकि आपको तीनों में तो अनुपात निकालना नहीं है कि a अनुपात b अनुपात c।
अगर निकालना भी होता तो इसका सीधा गुणा यहाँ पर लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ पर लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ पर लिखेंगे और कट रहा होगा एक साथ तो किसी संख्या से काट देंगे, नहीं तो उतना ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे इनमें से कुछ पूछा ही नहीं है तो आप गुणा करने की क्या आवश्यकता है, समय वेस्ट करना क्यों है, जो पूछा जाए उसका सीधा आंसर करेंगे ना। चलिए आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं, जो थर्ड संख्या है, तीसरी संख्या है, उसे हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए तीसरी संख्या से जो पहली दो संख्या है, यानी कि पहली संख्या है अगर 30% अधिक होगी तो वो 130 हो जाएगी, दूसरी संख्या 60% अधिक होगी तो वो 160 हो जाएगी। आपको इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो अनुपात लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो ये बनेगा 13:16। 13:16 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात आपका 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। देखिए हम बात करते हैं मिट्टी को वैसे तो अलग लिख सकते हैं, लेकिन मिट्टी को हम एम ही मान लेते हैं जिससे जल्दी पता चल जाए। ठीक है, मिट्टी को एम मानेंगे, फिर बजरी को हम बी से बजरी मान लेंगे, और तीसरा सीमेंट को सी से सीमेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी बजरी और सीमेंट का जो रेशियो बन रहा है वो देखेंगे कितना बनता है। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इनका तीनों का अनुपात लिखते हैं। तो पहले कौन है, मिट्टी है, फिर बजरी है, फिर सीमेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 11:8 में ये मिट्टी और बजरी दिया है, यानी कि इस तरफ 11 इस तरफ कितना 8, तो इनका जो अनुपात दिया है 11:8 दिया है मिट्टी और बजरी का। फिर बोला है बजरी और सीमेंट का, यानी कि 6:7 इसका दिया हुआ है। अब देखेंगे 8 के सामने खाली है तो ये 8 आ जाएगा, 6 के सामने खाली है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस तरीके से गुणा करना होता है, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन चेक करेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो हमसे मिट्टी और सीमेंट का पूछा है, यानी कि मिट्टी को एम और सीमेंट को सी से पूछा है अनुपात। तो यहाँ पर पहला में एम का वैल्यू कितना है, 11 गुणे में 6 है, बटा में कितना करेंगे, ये 8 और गुणे में 7 करेंगे, 8 गुणे में 7 करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से थोड़ा बहुत 2 तिया 6 हो सकता है, और यहाँ से 2 चौके 8 हो सकता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और नीचे 7 चौके 28 हो जाएगा, तो ये 33/28 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो बी विकल्प इसका राइट है हमारा। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ये 33:28 इसका राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। अगला लिखा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, जो एक सूरज है आपके पास, ठीक है, और एक आपका रवि है और एक आपका आदित्य है, तीनों का वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं नाम। फिर बोला है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, तो इसमें क्या है, दोबारा से लिखते हैं, एक तो सूरज हो जाएगा, एक रवि हो जाएगा, एक आदित्य हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इनका नाम। बोला है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी और रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी, यानी कि आदित्य को अगर 1 मान लेते हैं तो जो रवि का वैल्यू होगा वो 16 हो जाएगा, और रवि से जो सूरज है, सूरज की जो रवि से है वो 4 गुनी है, यानी कि रवि का अगर 16 है तो जो सूरज का होगा वो कितना होगा, 4 गुना और हो जाएगा, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अब हमसे पूछा किसका है, आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात, यानी कि पहले तो हमें आदित्य चाहिए, मतलब 1 लिखेंगे, फिर बटा में सूरज का लिखेंगे तो सूरज को 64 लिख देंगे, यानी कि 1:64 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपसे आदित्य और सूरज का पूछा है, ना कि सूरज आदित्य का। ठीक है, तो आदित्य का 1 वैल्यू, सूरज का 64 वैल्यू, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत वाला आंसर भी दिया है हमारा ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो आपके सीधे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए थे। जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात कितना है, 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर बच्चा ये कंफ्यूज होंगे, गलत करेंगे, क्योंकि इनमें जो अनुपात दिया है वो अलग तरीके का दिया हुआ है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले तरफ जोई है तो जोई को जे लिख लेते हैं, फिर आपका मिनित है तो मिनित को एम लिख लेते हैं, और उसके बाद जैकब, पहला है जोई तो जोई लिखेंगे, और जैकब को जेई
के JE C लिख लेते हैं, ठीक है। या आपको मर्जी हो तो आप के भी लिख सकते हैं, इसका JE के लिख सकते हैं, ठीक है। हमने देखा जोई जोई हो गया, मिनित हो गया और जैकब हो गया, ठीक है। तो इनमें जो निर्मित हैं कंची उनके अलग अलग अनुपात बोला है। पहले बोला क्या है, जोई और मिनित जो है इनका अनुपात है 5:8। तो जोई और मिनित हैं जो 5 और 8 के अनुपात में दिए गए हैं। फिर बोला है जैकब और मिनित का, तो जैकब और मिनित का अनुपात कितना दिया है आपका, 7:12 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसे 12 और 7 बना लेना है, ठीक है। 12 और 7 बना लेना है, ठीक है। इसे 12 और 7 बना लेना है। या तो आप ऐसे करिए, नहीं तो आपको एक चीज बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पहला जोई था, यहाँ पर पहला जोई लिखेंगे, फिर दूसरा मिनित लिखेंगे, तीसरा जैकब JE के लिखते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो पहले बोला है कि जोई और मिनित का जो अनुपात है 5:8 है। फिर बोला है जैकब और मिनित का, तो मिनित जैकब का है 7:12, तो उसको जैकब और मिनित में चेंज करेंगे और मिनित को जैकब में है, तो ये 7:12 की जगह 12:7 लिखेंगे, यानी कि 12 इधर 7 इधर, 8 यहाँ ले जाएंगे, 12 इसके पास ले आएंगे। अब देखो हमें पूछा क्या है, जोई और जैकब का अनुपात पूछा है। तो जोई का जो है इनका पहला कितना है, 5 × 12 है इनका वैल्यू, और जैकब का कितना है, 8 × 7 है, 8 × 7 है। अब आपका कट जाता है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो हम करेंगे 5 तिया 15 बनेगा और 7 दूना 14 बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। यदि A अनुपात B 3:5 दिया है, C अनुपात B 3:2 दिया है, C अनुपात D ये 5:6 है, तो A अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है A अनुपात B का वैल्यू है वो 3:5 है, तो A का 3 B का 5 हो जाएगा। फिर C अनुपात B का वैल्यू दिया है 3:B, आपको चेक करना है C अनुपात B कितना दिया है, आपका 3:2 है, लेकिन आपको क्या है B अनुपात C मानना है। यहाँ पर B अनुपात C उल्टा लिखेंगे तो ये 2:3 बन जाएगा। तो यहाँ पर B अनुपात C मतलब B वाले के नीचे आप लिखेंगे 2, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, और C के नीचे लिखेंगे 3। फिर आपका C अनुपात D है 5:6, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 5:6। तो इधर ये 5 खाली है तो 5 लिखेंगे, फिर इधर खाली है तो 5 लिख देंगे, इधर आपका 3 खाली है, इधर आपका 2 है तो 2 खाली है, इधर ये 5 हो जाएगा, इधर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमसे पूछा क्या है A और D का अनुपात, यानी कि पहले A वाले का कितना है आपका 3 गुणे में 2 गुणे में 5 है, और D वाले का कितना है आपका 5 गुणे में 3 गुणे में 6 है। आप पूरा गुणा मत करें, आप इतने में ही आपको क्या है पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा पूछा है पूरा, बस आपको वही चीज़ गुणा करना है जो आपसे पूछा जाए। तो आपसे 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि जो ये बनेगा वो 1/3 बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो अनुपात बनेगा वो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये NTPC के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप जैसे आपको समय वेस्ट करना हो या आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे और फिर आप बाद में मान निकालेंगे काटने के बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका ऐसे में समय जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मान लेते ये तो आपका छोटा छोटा वैल्यू है तो गुणा आप आसानी से कर लोगे, कभी आपका 13, 15, 17, 19 इस तरीके से आएगा, या थोड़ा और ज़्यादा 40, 43, 47, 45 इस तरीके से आएगा तो गुणा करने में कठिनाई होगी। तो आप इसी तरीके से यूज़ करिए, बहुत ही आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे हम 24वें क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि कितनी है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि एक तरफ आप अगर आय लिखते हैं, एक तरफ व्यय लिखते हैं, व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है, व्यय को हम खर्च भी लिखते हैं, आपको याद रखना है, और एक तरफ लिखते हैं बचत, आपको बचत भी याद रखनी है। आपको याद रखना है कि इनमें आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, यानी कि 9:5 का मतलब क्या है हमारा कि आपकी जो आय है वो 9 है, 9 में से जो 5 का है वो खर्च हो जाता है या व्यय हो जाता है, तो 9 में से 5 व्यय हो जाता है, तो 4 का क्या हो जाती है बचत होती है। तो ये आपके तीनों अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि उसकी जो व्यक्ति की आय है वो कितनी है, 2700 रुपये है, तो आपका 27,000 है, सॉरी 27,000 जो वैल्यू है उसकी आय की वैल्यू है, मतलब 9 की वैल्यू दी गई है,
और हमसे गुणा किसका करने को बोला है, उसकी बचत राशि का। तो बचत राशि का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 3000। जब 3000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 12000। तो 12000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। जैसे हम बात करते हैं इसमें गर्ल्स कितना है, गर्ल्स और बॉयज़। इसमें जो गर्ल्स हैं वो आपका 13 अनुपात में है और बॉयज़ हैं वो आपके 12 अनुपात में है। ठीक है, आपसे जो परसेंटेज पूछा है वो गर्ल्स का परसेंट पूछा है, यानी कि गर्ल्स का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो गर्ल्स का प्रतिशत कितना है, तो गर्ल्स का वैल्यू लिखेंगे 13 को ऊपर, बटा में क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 13 12 जोड़ेंगे 25, 25 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। इससे हमारा आ जाएगा परसेंटेज में आंसर। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, यानी कि जो 52% होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि इसमें लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको ये डेली चैप्टर वाइज मैथ का जो सीरीज है पसंद आता है, लाइक कर देना आप, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत मेहनत की जा रही है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपका छूट कर ना जाए। आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, हर टाइप से हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप अच्छा मैथ में स्कोर कर जाओगे। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके चैप्टर वाइज नोट्स और छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपको यूज़फुल होने वाले हैं।